अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सत्यान अली और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम HD। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो इस वक्त इलेक्शन जो है उसकी गहमा गहमी है और उसके ऊपर जो एतराज़ात जो अपीलों का जो एक टाइम था 3 जनवरी वो मुकम्मल हुआ है। उसके बाद नाजरीन अब बात यह है कि असल इस वक्त जो पार्टी वो तीन है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी और पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है जिसका पूरे मुल्क में वोट बैंक जो है वो अगर देखा जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसमें मज़ीद जो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन हम बात ये करेंगे कि इस वक्त जो पीटीआई उसको कॉर्नर किया जा रहा है। कॉर्नर क्यों किया जा रहा है? और एक पार्टी जो उसके तमाम तार कागजात जो थे हमने उसको कवर किया, उनके कागज़ जो जब भी वे आर ऑफिस जाते थे वो मंजूर हो जाते थे। और पीटीआई के जितने भी कारकुस में सनम जवेद ले लें या आशामुल कुरैशी ले लें, जरताज गुल ले लें, ये वो कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के हैं। और इसमें वो भी खवातीन हैं जो इस वक्त जेल में 9 मई के हवाले से वो जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं, लेकिन उनको इसी वजह से सजा भी मिल रही है। जैसे कि आप देखा कि अबे सनम जवेद जो थी उन्हें NA 119 से उसने कागज़ जमा करवाए, लेकिन जिसने उसके ऊपर एतराज़ किया उस शख्स को खुद पता नहीं है कि उसने एतराज़ क्या लगाया है। और उस आपने मेरी जो लास्ट एक वीडियो थी उसमें आपने देखा था, मैंने उससे सवाल किया कि भाई आपने सनम जवेद जो है पीटीआई की रहनुमा जो NA 119 जो है मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही है, लेकिन उस शख्स को खुद पता ही नहीं है कि उसने इतराज़ क्या दायर किया। बार बार सवाल करने के बाद उसका एक ही सवाल था, जी मेरे वकील को पता है। अब वकील को क्या पता? वकील को जो आप इतराज़ बताएंगे उस लिहाज से वो एक एप्लीकेशन तैयार करेगा और RO को वो जमा करवाएगा। लेकिन ऐसे भूडे हथकंडे जो हैं उसमें ज़हर यही लगता है कि जैसे कि वो पार्टी को जो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, उसको कॉर्नर किया जा रहा। और जो लोग इतराज़ात लगा रहे हैं समझ नहीं आती कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, बगैर सबूत के वो एक दरख्वास्त दे देते हैं जिसका उसको पता भी नहीं उसका, और जहाँ तक कि RO तक उनकी रसाई कैसे हुई, ये भी एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी जानब अब पीटीआई जो है उसको जो बल्ले का निशान था वो भी वापस ले लिया। आज वो भी एक अज़हर सिद्दीक एडवोकेट की तरफ से जो है दरख्वास्त जो दायर की गई थी, लेकिन फैसला ये आया कि वो दरख्वास्त नाकाबिले जो समात थी, इसलिए उसका जो मुस्तरद हो गई और वो खारिज हो गया। अब पीटीआई का जो अगर उनके पास बल्ले का निशान नहीं होता तो ये भी उनके लिए मुश्किल तो होगी कि वो किस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानब आपको एक नई अपडेट ये है कि आप मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है, जो मेन लीडरशिप है, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई। अब जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कैद हैं, उनके ऊपर भी इतराज़ आने शुरू हो गए। एक इतराज़ उनका लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके ऊपर इतराज़ किया गया। दूसरा आज़म स्वाति साहब हैं जो पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने भी NA 115 से उनके ऊपर जो इतराज़ दायर किया है, जिसके ऊपर जो उसको बाकायदा जो नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे वो इतराज़ात जो हैं उस हवाले से वो अपनी पोजीशन जो वो क्लियर करेंगे। मरियम नवाज जो है वो NA 119 में इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसके मद्दे मुकाबल भी पीटीआई के कैंडिडेट हैं। नदीम शेरवानी जो एडवोकेट है उन्हें NA 119 से वो भी इलेक्शन लड़े, उम्मीदवार भी हैं, लेकिन दूसरी जामन उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर एतराज़ दायर किया है। तीसरी अगर बात की जाए तो उसी तरह ही जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर भी NA 132 के ऊपर जो पिंडी से एक शहरी हैं उन्होंने एतराज़ दायर किया है। अब वो भी इस हवाले से उनकी भी अपील दायर हुई, उसको उस हवाले से वो भी अपने एतराज़ दूर। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये तो इस वक्त गहमा गहमी तो है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानब जो है इनको मुश्किलात भी है। अब अगर ये नून लीग या पीपल पार्टी के जो लोग हैं वो कंपेन भी करेंगे, वो अपना वोट भी मांगेंगे वहाँ से, लेकिन दूसरी जानब पीटीआई जो है उनको कंपेन करने के लिए मुश्किलात हैं। वो अपनी मुश्किलात कैसे आसान करेंगी? और उसमें ज़्यादातर जो उनके कैंडिडेट्स हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या तैयबा राजा हैं, उसके साथ साथ जो सनम जवेद है, तीसरी आलिया हमजा है, ये वो ख़वातीन हैं जो अरसा 6-7 माह से जेल में। तो नाज़रीन इनके लिए जो मुश्किलात हैं
अब देखना ये है कि इलेक्शन के लिए जो सनम जवेद हैं उनकी वालद और वालदा वो पुरजोश दिखाई देते हैं। मेरी अभी उनसे जब बात हुई थी तो मैंने उनसे जब सवाल किया कि इस वक्त सनम जवेद जेल में है और आप उसकी कंपेन कैसे करेगी जब आप कंपेन करेंगी, जो कि पुलिस भी इस वक्त मुतरक है, ख़ास तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है पुलिस का जो ख़ास तौर पे फोकस है। अगर वो बाहर जाते तो गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल से रिहाई होती फिर भी गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरी जानब जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो कैसे अपने जो वोटर हैं उनको कैसे निकाल पाएंगे। अगर वो इस तरह से अपनी कंपेन नहीं कर पाएंगे तो उस सिलसिले में भी उनको जो शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है बल्ले के निशान के हवाले से हमने थोड़ी देर पहले जो बात की उस हवाले से भी पीटीआई के रहनुमा जो हैं जो इस वक्त चेयरमैन है उन्होंने भी एक खुशखबरी दी है कि इंशाल्लाह 9 जनवरी को इंशाल्लाह बल्ला जो वापस आएगा। नाजरीन, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आपको मेरी अपडेट जो है वो मिलती